नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अदित सर पे मैं अजित राजपुरोहित स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारा टॉपिक चल रहा है कैलेंडर, और कैलेंडर में अपना आज सेकंड क्लास होगा। तो पहले मैं आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, कुछ सवाल भी हमने किए थे। कैलेंडर, और ये अपना डे सेकंड क्लास है कैलेंडर की। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगर अभी तक हमने सेम वर्ष में ही पढ़ा है, जैसे मैंने अगर ऐसे पूछा कि 2 मार्च 2003, तो फिर 20 जुलाई 2003 को कौन सा, इसमें वार दिया हुआ था, इसमें वार क्या होगा ये पूछा था। तो ये सेम वर्ष का है ना। अगर वर्षों का अंतर आता है तो क्या करना है वो सीख रहे हैं हम। तो इसमें आपको सीखना ये है, वर्षों का अंतर अगर आता है, वर्षों में अगर अंतर हो, और वो अंतर अगर सामान्य वर्ष में हो रहा है, सामान्य वर्ष, तो अगर आपको बाद का पूछते हैं तो एक दिन बढ़ाना है। सामान्य वर्ष में एक दिन बढ़ेगा अथवा घटेगा। और अगर अंतर, ये जो अंतर आपका है, अगर ये लीप वर्ष का है, अगर लीप वर्ष का है तो 2 दिन बढ़ेगा अथवा घटेगा। अब इस पे मैं सवाल करवाने वाला हूं, कैसे 2 दिन बढ़ेगा घटेगा सब बात करेंगे, ये आप नोट कर लेना। अब हम सवाल करेंगे। तो नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लिया करो। क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये 12 अप्रैल 2002 को शुक्रवार है। क्वेश्चन ये है 12 अप्रैल 2002 को शुक्रवार है। तो 12 अप्रैल 2003 को क्या होगा? 12 अप्रैल 2003 को कौन सा वार होगा, ये हमारे से पूछा गया है। अभी मैंने ये कहा था कि अगर यहाँ पर अंतर देखो आप, है ना, एक वर्ष बढ़ रहा है ना, और ये 2002 से 2003 हो रहा है, तो यहाँ पर लीप है कि ये सामान्य वर्ष है। तो ये सामान्य, देखो 2002 क्या है, सामान्य वर्ष है, तो आपको एक दिन बढ़ाना है। तो शुक्रवार में एक दिन बढ़ाने से क्या, कौन सा वार आता है? शनिवार। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चन कराता हूं मैं। फिर उसके बाद में सवाल ये है 12 जनवरी 1996, 12 जनवरी 1996 को शुक्रवार हो, को शुक्रवार हो, तो 12 जनवरी 1997 को कौन सा वार होगा, है ना। तो ये देखिए डेट सेम आ रही है, लेकिन क्या है, आपका ईयर चेंज हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ ईयर तो एक ही है, एक साल है, लेकिन ये देखो कौन सा वर्ष है, ये लीप वर्ष है। ये लीप वर्ष है तो आपको 2 बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी हम लिखेंगे शुक्रवार, और इसमें 2 जोड़ने पे कौन सा वार आएगा? शनिवार, फिर रविवार, रविवार आएगा। तो जो मैंने अभी आपको सवाल कॉन्सेप्ट बताया था, उस पे ये इस प्रकार के सवाल बनते हैं। अगर वर्षों का अंतर ज्यादा आता है, अभी मैंने एक वर्ष का अंतर लिया है, अगर वर्षों का अंतर ज्यादा आता है तो क्या करना है वो अब देखते हैं। वर्षों का अगर अंतर ज्यादा आएगा तो किस प्रकार करना है, तो सवाल से ही समझते हैं। 10 मार्च, ये आज का तीसरा सवाल है। 10 मार्च 2001 को रविवार है। इस दिन क्या है? रविवार है। और उसके बाद में आपसे ये पूछा गया है कि 10 मार्च 2010 को कौन सा वार होगा, इस दिन कौन सा वार होगा। तो पहली बात तो ये कि ये सबको पता होना चाहिए। मैं अगर लिखता हूँ 2001 से 2002, सबको पता है एक वर्ष का अंतर है। कितना वर्ष है? एक वर्ष है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं 2001 से 2010, तो आप लोग 10 वर्ष मत बोल देना, यहाँ पे 9 वर्ष का अंतर है। कितने वर्षों का अंतर है?
9 वर्ष का अंतर है। अब इन 9 वर्षों में कितने लीप ईयर है और कितने सामान्य जो ईयर है उनकी बात करते हैं। तो 10 वर्ष में कितने लीप है, तो आपको भाग करना पड़ेगा 4 का। 4 का भाग करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगा इसमें, 2 बार। तो ये 2 लीप वर्ष है। 9 वर्षों में 2 लीप वर्ष है। कितने वर्ष है लीप, 2। और फिर सामान्य कितने बच गए, 7। 7 कौन से वर्ष हो जाएंगे, सामान्य वर्ष। अब ध्यान देना, अभी मैंने कहा था कि लीप वर्ष के लिए हमें 2 आगे बढ़ाना है और सामान्य वर्ष के लिए हमें 1 आगे बढ़ाना है। तो ध्यान देना, लीप वर्ष हमारे पास कितने हैं, 2, और 1 लीप वर्ष के लिए हमें कितना बढ़ाना पड़ता है, 2। तो 2 के लिए कितना होगा, 4, है ना। ये विषम दिन बोल सकते हैं इनको, 4 दिन। और 7 है तो 7 लिखा मैंने, लेकिन ये ध्यान रखो कि सामान्य वर्ष के लिए 1 से गुणा करना है। तो कितना, 7। अब इनको हम जोड़ते हैं तो ये कितने दिन हो गए, 11। 11 में 7 का भाग करो। 11 में 7 का भाग करेंगे तो 7 का भाग इसमें 1 बार जाएगा, शेष कितना बचेगा, 4। ये जो शेष बचता है ना, वो ही आपको विषम दिन लेकर इसमें जोड़ना है। तो हमारे पास ऑलरेडी क्या है, रविवार है, और उसमें 4 जोड़ूंगा तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और फिर क्या आएगा, गुरुवार। गुरुवार आ जाएगा। ये अपना इस सवाल का हो गया आंसर। तो ये ध्यान रखना कि अगर वर्षों का अंतर ज्यादा है तो उसमें कितने लीप वर्ष और कितने सामान्य वर्ष वो निकाल लो। लीप वर्ष के लिए 2 से गुणा करना है और सामान्य वर्ष के लिए 1 से गुणा करना है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है वो ये है। अब बीच में थोड़े से कॉमन सेंस के सवाल आ रहे हैं आपके लिए। कल से 2 दिन पूर्व, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, कल से 2 दिन पूर्व मंगलवार था। मंगलवार था। कल से 2 दिन पूर्व मंगलवार था। तो कल के 2 दिन बाद, तो कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। यह भी सिंपल है। ऐसे जब सवाल आते हैं इन सवालों में सबसे पहले बनाना है आपको आज। यह बना दिया मैंने, आज। अब ये कह रहे हैं कल से 2 दिन पूर्व, तो पहले वाले कल की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में कल कितने होते हैं, एक तो जो बीत गया वो कल होता है, एक जो कल आएगा वो कल होता है। अब ये कह रहा है कल से 2 दिन पूर्व, जो बीत गया वो ये कल है, और इससे 2 दिन पूर्व ये पहला दिन, ये दूसरा दिन। यहाँ कौन सा वार है, मंगलवार है। यहाँ ये कह रहा है कि मंगलवार है। अब ये मंगलवार है तो यहाँ क्या आएगा, बुधवार, है ना। यहाँ क्या आएगा, बुधवार। फिर ये क्या हो जाएगा, गुरुवार। ये क्या हो जाएगा, शुक्रवार। ये हो जाएगा शनिवार। और आने वाले कल के 2 दिन बाद, ये आने वाला कल है, ये देखो आज है, ये कल है, और आने वाले 2 दिन, तो ये पहला दिन, ये दूसरा दिन। तो ये अगर शनिवार है और ये फिर आपका होगा रविवार, तो ये क्या हो जाएगा, सोमवार। तो ये कॉमन सेंस का सवाल है, इस प्रकार से आपको करना है ये। उसके बाद में ऐसा ही सवाल एक आपको और मैं करवाता हूं। आज से 3 दिन पूर्व लिखा है सवाल, आज से 3 दिन पूर्व शुक्रवार था। शुक्रवार था। तो आज से 2 दिन बाद, तो आज से 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, ये ध्यान देना। अभी मुझे बताओ, फिर वही कहानी है, हम बनाएंगे सबसे पहले आज। ये आज है, ये कह रहा है आज से 3 दिन पूर्व, तो ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, और ये तीसरा दिन। यहाँ तीसरा दिन, 3 दिन पूर्व यहाँ क्या था, शुक्रवार। आपसे पूछा गया कि आज से 2 दिन बाद, ये पहला दिन, ये दूसरा दिन। आज से 2 दिन, ये पहला और ये दूसरा। अब ध्यान देना, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, और ये बुधवार। क्या होगा यहाँ पे, बुधवार होगा, है ना। काउंट कर लेना, शुक्रवार, शनि, रवि, सोम, मंगल और बुधवार। ये आपका इसका आंसर हो गया। उसके बाद में फिर एक सिंपल सवाल है,
सवाल लिखने में बड़ा है लेकिन उसका आंसर बहुत ही जल्दी बहुत ही छोटा सा आ जाएगा। सुमन को याद है कि, पूरा सवाल लिख रहा हूं मैं, सुमन को याद है कि उसके भाई का जन्म, उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद और 18 फरवरी से पहले है। 15 फरवरी के बाद एवं 18 फरवरी से पहले है। ये फिर आगे है, जबकि उसकी बहन को याद है कि, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद एवं 19 फरवरी से पहले है। तो उसका जन्मदिन कब है, ये हमें बताना है। ये लिखने में थोड़ा बड़ा है सवाल लेकिन बहुत सिंपल है। पहले तो मैं लिखूंगा सुमन के अकॉर्डिंग, सुमन के अनुसार, तो सुमन के अनुसार 15 के बाद में मतलब 16 को हो सकता है और 17 को हो सकता है। 15 के बाद और 18 से पहले तो दो ही हो ना, 16 या फिर 17। और बहन के अनुसार अगर बात करें तो बहन कह रही है 16 के बाद है, मतलब 17 को या 18 को 19 से पहले है। 19 से पहले है तो 18 तक ही आएगा। अब इन दोनों में जो कॉमन है ना वो है आपका आंसर होगा 17 फरवरी। 17 फरवरी को हुआ, बस इतना ही है। इसके बाद देखिए, इसके बाद सवाल है, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। क्वेश्चन ये है, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। फिर उसके बाद में है, जबकि मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है। 75 सप्ताह बड़ी है। मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ है। कब हुआ है? मंगलवार को हुआ है। तो मेरा जन्मदिन कौन से वार को है, ये बताना आपको। सिंपल एकदम ये है। मान लेना कोई एक लड़का है, मैंने यहाँ लिखा लड़का। अब इससे कितने दिन बड़ा उसका भाई? 562। इससे 562 दिन बड़ा है कौन? उसका भाई है। ये भाई इससे बड़ा है। और इससे भी बड़ी कौन है? इसकी बहन है। इसकी बहन इससे कितनी बड़ी है? 75 सप्ताह है। 75 सप्ताह इसकी बहन बड़ी है। यहाँ क्या आएगा? इसकी बहन। लेकिन ये पता है कि इसकी बहन का जन्मदिन कब हुआ है? मंगलवार को। अब आपको ये पता होना चाहिए 75 सप्ताह है, तो अगर हम दिन निकालें 75 सप्ताह में, अगर हम दिन निकालते हैं तो वो दिन कितने होंगे? वो दिन होंगे आपके
75 सप्ताह में आपके दिन होंगे 7 से गुणा करना है ना, 75 गुणा में क्या करेंगे 7। अब इसमें 7 का भाग देखो पूरा पूरा जाता है, तो अगर पूरा 75 पूरा पूरा भाग जाता है तो जो दिन यहाँ है वो यहाँ आएगा। इसका भी कब होगा? मंगलवार को। इसका भी कब हो रहा है? मंगलवार को हो रहा है। अब 562 है ना, ये देखो इससे 562 दिन बड़ा है, तो 562 में 7 का भाग करते हैं। 562 में हम 7 का भाग करेंगे तो 7 8 कितना बचेगा? 56 है ना। 80 बार भाग जाएगा वैसे तो एक्चुअली में, और शेष कितना बचेगा? 2। भाग टूट गया ना, 2 शेष बचेगा। अब 2 शेष बचा है तो मंगलवार से आगे 2 दिन कर दो। इसमें 2 दिन जोड़ने से क्या आएगा? बुध और गुरुवार। क्या आ जाएगा? गुरुवार आ जाएगा। ये आपका हो गया इसका आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा है रोहन का जन्म, क्वेश्चन ये है, रोहन का जन्म बुधवार 10 मार्च 1997 को हुआ। इस दिन इसका जन्म हुआ है। हफ्ते के किस वार को उसकी आयु? हफ्ते के किस वार को उसकी आयु 5 वर्ष 2 माह एवं 4 दिन हो जाएगी। सिंपल है, ये ध्यान देना कि 5 वर्ष है हमारे पास, है ना, तो 5 वर्ष में ये सबको पता है, एक लीप वर्ष आता है और बाकी 4 क्या होंगे? सामान्य वर्ष। तो लीप वर्ष के लिए हमें 2 लेना है और सामान्य वर्ष के लिए 1 से गुणा करना है। लीप वर्ष कितना? 1 है, उसको 2 से गुणा करना है तो कितना आया? 2। और सामान्य वर्ष को 1 से तो कितना आएगा? 4। अब 2 माह भी है, समय सारा लेना आपको। 2 माह में कितने दिन होते हैं? 61 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 61। क्यों होते हैं वो भी बता देता हूँ। जब एग्जैक्टली कुछ नहीं बोला ना कि फरवरी 1 कौन सा है, तो आपको सिंपल आपको ये पता होना चाहिए कि कंटिन्यू जो महीने आते हैं उन महीनों में एक महीना 30 का होता है और दूसरा महीना 31 दिन का होता है। उसके बाद में दिन भी दे रखे ना, दिन कितने दे रखे उसने? 4 दिन दे रखे। 4 दिन सबका टोटल करेंगे तो आपका आएगा 71 दिन, और इसमें 7 का भाग करेंगे तो शेष आपको मिलने वाला है, शेष आपको मिलेगा 1, और 1 आपको बुधवार में ऐड करना है। बुधवार में 1 जोड़ दो, कितना आएगा? गुरुवार आएगा। क्या आ जाएगा? गुरुवार। तो ये हो गया आपका ये सवाल कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे किसी भी डेट को कौन सा वार है ये निकालना, और ये मैं आपको करवाऊंगा जस्ट इसके बाद एक लेक्चर और होगा मेरा, उसमें, है ना। आप लोग इसे आपके जितने भी ग्रुप है, आपके जितने फ्रेंड सर्कल में लोग हैं उन तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।